श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए पूर्णिमा व संक्रांति के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा गृह में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु भगवान आदि समस्त देवताओं का स्मरण करके पूजन करें और सदा श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेता इकट्ठे हुए थे। वे सब मिलकर सूत जी से पूछने लगे कि जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, ऐसा कोई शीघ्र ही फलने वाला व्रत हो तो आप मुझे कहिए। सूत जी बोले कि एक समय नारद जी ने इसी प्रकार से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर एक चित्त होकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरे की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों से युक्त और कार्यों से दुखी देखकर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, और विष्णु लोक में गए। वहाँ श्वेत वर्म और 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण का, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, भगवान विष्णु को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी को भी कोई आपको नहीं पा सकते। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु दर्शन दिए और बोले कि मुनि, आपके मन में क्या है वह सब अपना मनोरथ मुझसे कहो, उन सबका मैं उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामिन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो बतावें कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में परम दुर्लभ एक व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक से करने से प्राणी शीघ्र ही सुखी होकर सुख भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है, एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भगवान बोले कि यह दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य पक्की मिठाई को सवाया प्रसाद भक्ति से अर्पण करे, केले की फली, घी, दूध, गेहूँ चूड़ ले और गेहूँ के चूड़ के अभाव में साठी चावल का चूड़, भूरा अथवा गुड़ ही लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करे और सवाया करके भगवान का भोग लगावे। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर भक्ति से और मन में अड़ग श्रद्धा भाव रख कर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। नित्य करते हुए गीत आदि रात्रि में जागरण का आचरण करे और इसके पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चले जाएं। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही एक श्रेष्ठ उपाय है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं बताऊंगा।
सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर क्यों पृथ्वी पर घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो और मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम इनका पूजन करो और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस प्रकार व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रतिमास इस व्रत को करता रहा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा तो वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण से कहा हुआ व्रत मैंने तुम सबको कहा है। हे विप्र, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। वह कल्याणकारी बात सुनने की हमारी हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो ब्राह्मण को नमस्कार किया और बोला कि यह सब किस पूजन विधि कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, यह सब विस्तार से कहें। ब्राह्मण बोला कि यह सब कामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण का व्रत है। उसी की कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। उससे इस व्रत के विषय में सब पूजन विधि जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर जल पीकर घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं भी सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार करके लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे दुगना लकड़ियों के दाम मिला। तब यह प्रसन्न होकर पक्के केले की कली, शक्कर, घी और गेहूं का चूड़ सब इकट्ठा करके सवाया लेकर अपने घर को चला गया। सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया और उस सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देखा तो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप किसकी पूजा विधि कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह सब मुझे बतावें। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इस प्रकार का व्रत का विधि विधान कहो, मैं तुम्हारे कथन के अनुसार करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया।
साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा ही अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने उनको एक कन्या का जन्म हुआ। अब दिन प्रतिदिन इस तरह वह कन्या बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। इसके पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किया हुआ भगवान सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं करते। साधु बोला कि हे विप्रे, इसके विवाह के समय व्रत करूँगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन देकर वह नगर में चला गया। अब कलावती पितृगृह में बढ़ने लगी। अब बढ़ते बढ़ते युवा हो गई। देखा कि तुरंत उस धर्मविद ने दूत को बुलाकर तो कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करो। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर में गया और वहां पर एक वैश्य के पुत्र को लेकर आया और साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधु बांधवों सहित संतुष्ट होकर विधि के अनुसार अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु को व्रत करना भूल गया। अब जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए और कोपायमान हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार के लिए गया और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। उन दोनों ने राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिष्ठा भ्रष्ट देखकर श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां आए ही थे कि जहां पर वो दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर भयभीत होकर माल वहीं पर छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां पर राजा के धन को रखकर यह रखा हुआ देखकर उन दोनों को वैश्य को ले गए। अब प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत होकर किसी ने उनका कहना भी नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन था वह भी चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर भिखारन की माफन भटकने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई जहाँ पर वह सत्यनारायण का पूजन देखा। वहाँ बैठकर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण कर रात को घर लौटी तो माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, रात में कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन को सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों व बंधुओं के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत के संतुष्ट होकर ये राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को कल सुबह ही छोड़ देना और उसका वह सब धन दे देना जो तुमने ले लिया है, नहीं तो तेरा राज्य नष्ट कर देंगे और पुत्र आदि सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपने स्वप्न को सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुनकर दोनों वैश्य पुत्रों को बंधन खोल दिया और राजा के पास लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने विनयपूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके आज़ाद कर दो। इन दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम कर पहली बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध से आपने अत्यंत दुख उठाया, परंतु अब कुछ डर नहीं है, और उनकी बेड़ियां निकालकर हजामत आदि बनवाई।
राजा ने उनको वस्त्र आभूषण देकर दोनों को कहा कि अब आप अपने घर जावें। यह दोनों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह कहकर दोनों वैश्य अपने घर को चल पड़े। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चला गया। वैश्य को थोड़ी दूर पहुंचने पर ही सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है भरा? तो अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया कि इसमें तो सभी लता और पत्ते हैं। वैश्य को कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा कहना ही सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी अपने पास चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव में घास फूस आदि देखकर मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंता आतुर हुए। अब उस समय उनके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तब ही हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुँचे और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से आदर पूर्वक नमस्कार कर बोले कि मैं आपको झूठ बोला था और आप मुझे मेरे उन अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोक से व्याकुल हो उस वैश्य को इस तरह विलाप करते हुए दंडी ने कहा कि रो मत और मेरे वचन को सुनो, तुम मुझ पर बहिर्मुख हो गए हो। हे दुर्बुद्धि मानव, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वैश्य स्तुति करने पर उद्यत हुआ। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए श्रद्धा ब्रह्मा भी आदि सब देवता आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मुझ सा दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता है? आप प्रसन्न हो जाएं और मेरे ईश्वर के अनुसार आपकी मैं पूजा करूंगा। अब मुझ शरणागत की रक्षा करे, पहले के समान नौका में धन दे। और सब वैश्य को भक्ति भाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़कर नाव को भरी हुई देखकर तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल हुआ और साथियों सहित यथाविधि व्रत व पूजन करके सत्यनारायण व्रत की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्नपूर्वक नाव को जोड़कर अपने देश की ओर चल दिया। साधु ने दामाद से कहा कि हमारी नगरी को देखो और अपने धन के रक्षक दूत को नगर भेजो। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके अनुकूल वचन कहे कि वैश्य दामाद तथा बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप आ गए हैं। दूत के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री प्रसन्न हुई और सत्यनारायण की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री, मैं चलती हूँ और तू दर्शन करने के लिए शीघ्र ही आ। ऐसे माता का कहना सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह वहीं पति की ओर गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके उसके स्वामी और धन सहित नौका को डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर बहुत शोक से रोती पीटती भूमि पर लौटने लगी कि तरह तरह के नौका को देखकर और कन्या को रोती हुई देखकर वैश्य ने भय आतुर होकर कहा कि यह तो क्या आश्चर्य है। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे कि लीलावती अपनी कन्या को देखकर अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करती हुई पति से बोलती कि अभी नाव सहित कहाँ छिप गए, मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरी गई है। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। यह कह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पाकर दुखी हो खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का ऐसा विचार देखकर वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हुए और चिंता करने लगे, या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण की पूजा करूँगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान दंडवत बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया।
तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए और दया से पूर्ण होकर साधु से बोले कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई है, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया है। अभी शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद खाकर वह आई तो अपने पति को वहां पाया। तब कलावती अपने पिता के पास आई और कहा कि अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुनकर वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन करके बंधु बांधव सहित अपने घर पर गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि से पूजन कर इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्गलोक में गया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग ध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर अनेक प्रकार के शत्रुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित गोपों को सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान से वहां पर नहीं गया और नमस्कार भी नहीं किया। तब सब गोपों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद को खा लेना। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन धान्य आदि सब नष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान ने यह सब किया है ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहां जाता हूँ और जहाँ भगवान का पूजन होते हैं। ऐसा मन में विचार करके वह गोपों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र आदि से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक में गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है तथा बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय से मुक्त हो जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है। मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्यलोक को पाते हैं। हे विप्रो, यह आपको सत्यनारायण का व्रत कहा जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण और सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कलयुग में विष्णु भगवान से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी सनातन रूप से इच्छित फलों को देने वाला होगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता और सुनता है, सत्यनारायण की कृपा से इसको सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, हे मुनीश्वरों, उनके अगले जन्म को कहता हूँ। बुद्धिमान सतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पाया। लकड़हारा भील गृहराज हुआ, जो अगले जन्म में राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथ की पूजा करके सेवा का वैकुंठ को प्राप्त हुए। और धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आर्य से आधा चीर कर और भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगध्वज स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करद विराजत घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भले कलि कारण, द्विज को दरस दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा,
दुर्बल मील कराला जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीन्ही सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा भक्ति भाव के कारण क्षण क्षण रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। जय लक्ष्मी।